हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेस योर डिविनिटी। मैं एनर्जी एक्सचेंज पे नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली थी, पर मुझे बार बार अंदर से ये विचार आ रहा है, जैसे मुझे मैसेज दिया जा रहा है कि मैं एक छोटी सी वीडियो इस पे बनाऊं कि कैसे मैंने अपने सारे चक्रास को बैलेंस किया, या मैं क्या कर रही थी उस टाइम पे जब मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और मैंने सेल्फ को रियलाइज़ किया। जब सारे चक्रास अलाइन हुए तो उस टाइम पे मैं जो भी मैंने वीडियोस में शेयर किया उसमें से क्या चीज़ कर रही थी। तो ये बात 1-1.5 साल पहले की है, जब पहली बार मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। 35-40 मिनट्स के लिए मैं उस स्टेट में थी जिसके बारे में मुझे बाद में पता चला, जिसे समाधि कहते हैं। क्योंकि उस टाइम पे मैं इस इंटेंट से बैठी थी कि मैं मेडिटेशन करना है मुझे, दैट्स इट। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं था कि कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है, ये सब मुझे इतना डिटेल में पता भी नहीं था। जब आप एक एक चक्रा पे जो मेन रीज़न होता है जिस वजह से ब्लॉक होता है, जैसे रूट चक्रा फियर से ब्लॉक होता है, तो अब अपने सर्वाइवल के फियर या किसी भी चीज़ जहाँ पे आपको लगता है आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, जो भी डर है उस पे जब काम करोगे, साथ में आपने रेड कलर पहनना और ग्राउंडिंग जो चीज़ें हैं और क्रिस्टल वगैरह यूज़ किया, तो उससे मतलब वो प्रोसेस फास्ट हो जाता है। बट आप ये सोचें कि सिर्फ मैं ग्राउंडिंग मतलब घास में घूम रहा हूँ, मैं रेड कलर पहन रहा हूँ, रूट चक्रा का क्रिस्टल यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा चक्रा बैलेंस हो जाएगा, नहीं। ये जो जर्नी है ये हमारे इनवर्ड अंदर की जर्नी है। तो जब तक हम अपने अंदर चेंजेस नहीं करेंगे तो बाहरी चीज़ें क्रिस्टल वगैरह दीज आर ऑल एक्सटर्नल, राइट। खाली ये चीज़ें कुछ नहीं करेंगी। ये सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जब आप मेन काम कर रहे होंगे, अपना इनर वर्क कर रहे होंगे, तो साथ में आपकी प्रोसेस को फास्ट करेंगे, ये उसको सप्लीमेंट करेंगे कि और जल्दी से आपकी वो चीज़ अच्छे से बैलेंस हो। बट मेन चीज़ क्या है? आपका इनर वर्क, जिसे वेस्टर्न यहाँ पे वर्ल्ड में शैडो वर्क भी कहते हैं। मेरे जब चक्रास ओपन और बैलेंस हुए उस टाइम पे मैं इनर वर्क कर रही थी हर चक्रा के लिए। इनर वर्क से मेरा मतलब मैं डिटेल में अलग वीडियो बनाऊंगी, बट अभी आप ये समझ लीजिए कि मैं साइकोलॉजी प्लस स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करके अपने ऊपर जो भी, जैसे हर चक्रा से रिलेटेड हर चक्रा का जो रीज़न है जिस वजह से ब्लॉक होता है उस पर मैं वर्क कर रही थी। आपको क्या लगता है? एक बार मैंने वीडियो देख ली कि हाँ रूट चक्रा फियर से ब्लॉक होता है और मैं डरूंगा नहीं। हमें उस पर इनर वर्क करना है कि मुझे अगर किसी चीज़ का डर है तो वो क्यों है। कई लोगों के बहुत डीप इश्यूज होते हैं जो थेरेपी लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। तो इनर वर्क कितने दिन करना है वो डिपेंड करता है आपकी लाइफ के कॉम्प्लेक्सिटीज़ पे कि कितने सारे इश्यूज हैं, रिलेशनशिप, पर्सनल, प्रोफेशनल, क्या क्या हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में बहुत बड़ा ही हो। किसी के लिए कोई छोटा सा भी इशू कि उनके सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, कोई इंसान अपने आप को लेके बहुत लो कॉन्फिडेंस फील करता है या कुछ नेगेटिव सोचता है, तो इसमें ना टाइम लगता है। उसमें आपको डीप इनर वर्क मतलब अपने अंदर झाँक के रिफ्लेक्शन। तो जब मेरे चक्रास बैलेंस हुए उस टाइम पे मैं अपना इनर वर्क कर रही थी किसी हीलर के साथ। वहाँ से मुझे उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, मैं खुद से रिसर्च, क्योंकि आई वॉज गोइंग थ्रू हर्मिट मोड इन दैट माई स्पिरिचुअल जर्नी। मैं इनर वर्क करी थी जिसमें स्पिरिचुअलिटी प्लस साइकोलॉजी है, जो ओवरऑल हर इंसान को मुझे लगता है करनी चाहिए फॉर टू बिकम देयर बेस्ट वर्जन। आप अपने बारे में अच्छी बुरी दोनों चीज़ें जानते हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता चलेगा, अपने स्पेशल गिफ्ट्स का पता चलेगा, आपको अपनी नेगेटिव चीज़ों के बारे में पता चलेगा, तभी तो आप उस पर काम करके उस चीज़ से बाहर आएंगे। आपको अपने बारे में हर वो चीज़ जो अब तक आपको नहीं पता थी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करी थी लाइक मेडिटेशन, मंत्र जाप, अंदर के जो क्वेश्चन थे उसके बारे में जानना, स्पिरिचुअली अपने आप को एक्सपीरियंस करना, सेल्फ को रियलाइज़ करना। क्योंकि देखो कुंडलिनी शक्ति जो है, जो इन चक्रास के बैलेंस होने से हमारे पहले चक्र मूलाधार से सहस्रार तक जाती है, वो ऐसे ही नहीं जाएगी, क्योंकि वो इतनी बड़ी एनर्जी ऐसे ही किसी को नहीं दे देंगे, वो उसका नेगेटिव यूज़ भी कर सकता है, राइट। तो ये कब मिलेगी? जब आपके अंदर स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होगी, इच्छा शक्ति होगी, आपके थॉट्स प्योर होंगे कि आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है सकता है। टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करती थी। जैसे ऑफिस का घर का काम ख़त्म हुआ सुबह और शाम मैं बैठती थी ध्यान लगाने के। ऐसा नहीं एक दिन में ही हो जाता है, बट मैंने कंसिस्टेंटली अपना टाइम दिया
और उस टाइम पे मेडिटेशन में ये भी नहीं कि मुझे कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है, उस इच्छा से बैठती थी। मुझे बस मेडिटेशन करना उस टाइम पे अच्छा लगता था, मेरे क्वेश्चंस का आंसर मुझे खुद मिलता था, काइंड ऑफ जैसे मेरे ही विचार हैं और अपने आप ही उनका आंसर मेरे विचारों के फॉर्म में, जैसे डाउनलोड से कुछ हो रहे हो। हर वो क्वेश्चन जो उस टाइम पे, क्योंकि इनिशियल स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत क्यूरियस होते हो, तो हर क्वेश्चन का आंसर मिलता था, तो इसलिए मैं मेडिटेशन करने बैठती थी। अपने आप जैसे मेरे अंदर डाउनलोड हो रहा है, जैसे मेरे खुद की सेल्फ से टॉक चल रही है, अपने आप यूनिवर्स आंसर्स दे रहा है। तो ऐसे ही करते करते जब मैं इनर वर्क कर रही थी, मैं कॉन्शियसली हर चक्रा के लिए, तो ऐसे ऐसे करके उन चीज़ों पे काम करते 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 और मेडिटेशन करते करते एक दिन अपने आप थिंग हैपन। और उस टाइम पे मुझे लगा कि कोई जस्ट एक एक्सपीरियंस होगा शायद मेडिटेशन का, क्योंकि तब तक मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि क्या होता है जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। मैं तो अपने बस चक्रास को बैलेंस कर रही थी ताकि मैं अपनी रियल जो मैं हूँ, या ये लगा लो मैं अपना बेस्ट वर्जन बन पाऊँ। मुझे अपने आप को लाइफ में जिस भी सिचुएशन में थी उससे मुझे बाहर आना था। बट जो भी था कि इंटेंशंस बहुत प्योर थी, मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड थी, मैं कोई सोशल मीडिया पे नहीं थी, मैं कोई न्यूज़ कंज्यूम नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ अपना काम और सिर्फ हर टाइम मेरे मन में स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, मतलब उस टाइम में जो इतने क्वेश्चंस होते हैं ना, क्या है, हम क्यों आए हैं, फिर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हर टाइम, मतलब उसी मोड में। सो लेट मी समराइज क्विकली कि कैसे मैंने अपने चक्रास को अनब्लॉक, हील और बैलेंस किया था। फर्स्ट इनर वर्क करके, जिसको शैडो वर्क भी कहते हैं, हर चक्रा को पहले समझा और फिर देखा उससे रिलेटेड कौन सा इशू है, क्या मेरे चक्रास ओवर एक्टिव हैं या अंडर एक्टिव हैं। उनको बैलेंस करने के लिए मैंने शैडो वर्क किया, जिसमें स्पिरिचुअलिटी प्लस साइकोलॉजी है। उसके अलावा था स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जहाँ पे मेरी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं और मैं स्पिरिचुअली मेडिटेशन कर रही हूँ, सर्च कर रही हूँ और मंत्रा चैंटिंग कर रही हूँ, स्पिरिचुअली अच्छे भाव हैं। थर्ड चीज़, मैंने कलर थेरेपी और हर वीडियो में जो भी उस चक्रा के लिए टेक्निक्स बताई है, मैं नेचर में बहुत टाइम स्पेंड करती थी, ग्राउंडिंग करती थी, क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस करती थी, जिससे सेकंड चक्रा बैलेंस हुआ। तो हर चक्रा की जो टेक्निक्स हैं मैंने वो यूज़ की। उस टाइम पे मेरे पास क्रिस्टल्स नहीं थे, मुझे उनका पता नहीं था, मुझे विजुअलाइजेशन भी नहीं पता था, मुझे उस टाइम पे इन चक्रा से रिलेटेड मेडिटेशन म्यूज़िक भी मैंने नहीं सुना। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क किया और हर चक्रा की जो वैसे टेक्निक हैं कि उस कलर के कपड़े पहनना, ग्राउंडिंग करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, वो सब किया। तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि आपके पास अगर क्रिस्टल नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। क्रिस्टल्स बस हमारी हेल्प करते हैं जब हम इनर वर्क करते हैं, तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए मेन है इनर वर्क। बिकॉज हर चक्रा में जो स्पिरिचुअल एनर्जी, प्राण शक्ति बह रही है, उसी के साथ डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं हर चक्रा में, और वो जो एनर्जी है वो इंफॉर्मेशन कैरी करती है इमोशंस की फॉर्म में। तो इनर वर्क हमारे इमोशंस पे काम करता है। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, आपको पता चलेगा कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मैं ऐसी वीडियोस लाने वाली हूँ जो आपको डे टू डे लाइफ में हेल्प करेगा अपना बेस्ट वर्जन बनने में, या क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता है, पर वो कंसेप्ट्स अगर आप यूज़ करने लग जाएं तो आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। सो बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट। वो हेल्प करेगा यूट्यूब पे ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुँचने में। थैंक यू, बाय।